हेलो दोस्तों, एजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 26 से कंटिन्यू करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा। ठीक, आप मॉक के रूप में अपना आकलन कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही होने वाले हैं। तो बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 की अगर हम बात करें तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ये है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक संस्कृति में जो अपौरुषेय है उसकी रचना मानी जाती है कि वो देवताओं द्वारा की गई है। इसका ऑप्शन पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, लिखा है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कपिल हैं कि अक्षपाद गौतम हैं कि उलूक कणाद हैं कि पतंजलि हैं। तो आपको बताना है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उलूक कणाद। तो उलूक कणाद जो है ये वैशेषिक दर्शन के हैं। और जितने भी दर्शन है उसको भी देख लेते हैं। जैसे एक दर्शन है चारवाक दर्शन। चारवाक, इसके प्रवर्तक चारवाक ही हैं। इसके प्रवर्तक चारवाक हैं। योग दर्शन की अगर हम बात करें, योग दर्शन, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। आगे अगर हम बात करें शाक्य दर्शन, किसकी? शाक्य दर्शन। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक किसे मानते हैं? कपिल को। कपिल को। उसी प्रकार अगर न्याय दर्शन की बात करें, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन कौन है? प्रवर्तक गौतम। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। उसी प्रकार उत्तर मीमांसा, कौन? उत्तर मीमांसा। ये सब दर्शन है और उसके प्रवर्तक तो ये है वादरायण। वादरायण ये प्रवर्तक और उसके दर्शन और उसके प्रवर्तक, ये सब आपको याद कर लेना है। ये किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 यहां पर कह रहा है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक हैं। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक हैं। देखिए यहां भी वही क्वेश्चन, तो उत्तर मीमांसा के वादरायण यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, पिछली क्लास अगर आप देखे ना हो ना तो उसको एक बार जरूर देखेंगे। उसमें हम मंडलों को बताए हैं कि किस मंडल में क्या है। तो ऑप्शन दिया है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, 9वें मंडल में। 9वें मंडल में क्या है? सोमदेव के बारे में वर्णन मिलता है। और अगर 7वें मंडल की हम बात करें, यहां पर एक बार देख लेते हैं। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध का वर्णन। दशराज युद्ध जो है वो वर्तमान में रावी नदी के किनारे पर लड़ा जाता है। 10 राजाओं के बीच और राजा सुदास के बीच युद्ध होता है, तो उसमें राजा सुदास विजयी होते हैं। अगर 8वें मंडल की हम बात करें, इसमें हस्तलिखित रचनाओं का विवरण मिलता है। इसका हस्तलिखित रचनाओं का विवरण मिलता है। अगर हम बात करें 9वें मंडल की, 9वें मंडल तो आप देख लिए। अगर हम बात करें 10वें मंडल की, 10वें मंडल में चतुष्वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध दशराज राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परशुड़ी। तो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, परशुड़ी।
परशुरवी को हम क्या कहते हैं? रावी। क्या कहेंगे? रावी। रावी नदी पर ही ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? यानी वैदिक संस्कृति में जो भू राजस्व लिए जाते थे वो कितना था? 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8। तो 1/8 नहीं 1/6, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मण युग। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ रचना यहीं से हुई थी। इनमें से कोई नहीं। तो एशिया माइनर, ये बोगाजकोई, ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख मिलता है तुर्की से। कहां से? तुर्की से। सिविल का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देना। बोगाजकोई जो अभिलेख है वो तुर्की से मिलता है। एक अभिलेख यहां पर और मिलता है, उस अभिलेख का नाम है कस्सी अभिलेख। कस्सी अभिलेख, ये कस्सी अभिलेख ईरान से मिलता है। कहां से मिलता है? ईरान से। तो इस अभिलेख में जो ये बोगाजकोई अभिलेख है, इसमें इस चीज का वर्णन है, ऑप्शन ए वाला। इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? पुस्तक का मतलब ग्रंथ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद और भगवद गीता। तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गौतम ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क, स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो आपको बताना है इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन, योग दर्शन पतंजलि, गौतम, जामिनी और शंकराचार्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि पीछे चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर। तो जो उपनिषद है वो दर्शन पर लिखा गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। देखिए सर्वाधिक वर्णित, तो सर्वाधिक वर्णित की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सिंधु। सिंधु का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है 55 बार। ठीक है। वैदिक संस्कृति यानी ऋग्वेद में अगर हम कहें, ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन कितनी बार मिलता है या कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो 55 बार। और वहीं अगर हम सरस्वती की बात करें तो सरस्वती का 50 बार। और अगर गंगा की बात करें तो गंगा का सिर्फ 1 बार वर्णन मिलता है, जो कि यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। 3। अगर यहां पर पूछा होता कि सबसे पवित्र नदी, तो ऑप्शन सी हो जाता, सरस्वती। लेकिन यहां पर पूछा है कि सर्वाधिक वर्णित नदी, यानी सर्वाधिक बार किसका उल्लेख मिला है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, सिंधु नदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकय के, पांचाल के और विदेह के। तो अश्वपति शासक थे कहां के? केकय के, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है?
बृहदारण्य उपनिषद में, छंदोग उपनिषद में, कंठोप उपनिषद में, केन उपनिषद में। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंठोप उपनिषद। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन, यानी ऑप्शन बी। जितने भी दर्शक और उसके प्रवर्तक हैं, इसको आपको याद रखना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पीछे हम इसके बारे में जिक्र किए हैं, ठीक है? तो आपको इसको याद कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा एटा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एटा जिला उत्तर प्रदेश, ठीक है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद की जो मंत्र है ना, वो मैक्सिमम ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसीलिए ऋग्वेद पर आधारित सामवेद होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो भागवत इसमें शामिल नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए, भागवत शामिल नहीं होगा, बाकी चीजें इसमें शामिल हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीमांसा, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म से? चिकित्सा से, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।